नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फ्रंट पर। मैं हूं अजय। नेशनल हेराल्ड मामला, घोटाला, आरोप सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी। बहरहाल नेशनल हेराल्ड मामले में जो बात कही गई है कि क्या सिर्फ एक ऋण देने का मामला है जिसको केस में कन्वर्ट किया गया है जबरदस्ती बदले की भावना से। आइए समझते हैं। तीन इसमें किरदार है, तीन नाम हैं। द एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि TAJL, यंग इंडिया लिमिटेड YIL, ठीक से सुन लीजिए, और कांग्रेस पार्टी। अब ये नेशनल हेराल्ड अखबार जो रहा है, दरअसल उसकी जो मालिकाना कंपनी है उसका नाम है द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। क्या रहा है इतिहास द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का, जिसका अखबार रहा है दरअसल नेशनल हेराल्ड। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला था, जिसके प्रणेता कौन कौन थे? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ऐसे तमाम लोग थे। 5000 स्वतंत्र सेनानियों के साथ मिलकर के इस अखबार को कभी बनाया गया था, नेशनल हेराल्ड को, ताकि वो कांग्रेस की आवाज बन सके, देश की आवाज बन सके। ठीक है, ये अखबार चलते 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 2008 में बंद हो गई। 90 करोड़ का इस पर कर्ज हो गया। सरकार यूपीए की थी, कांग्रेस की। अब इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को TAJL, द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को 90 करोड़ की राशि कांग्रेस की फंड से दिया गया कर्ज के तौर पर, यानी कि जो 90 करोड़ का घाटा हुआ था उसको कांग्रेस ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, 90 करोड़ ले लिया ऋण के तौर पर और बिना ब्याज। ठीक है, पार्टी फंड से पैसा गया कि ये कंपनी फिर से कमाएगी, अखबार को फिर से शुरू किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अखबार शुरू ही नहीं किया गया, फिर से पब्लिकेशन नहीं शुरू हो पाया। अब क्या हुआ, यहीं से खेल शुरू होता है। जरा गौर कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने कर्ज चुकाया ऋण दे करके, लोन दे करके, लेकिन अखबार शुरू नहीं हुआ। उसके बाद एक YIL, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें ये यंग मैन राहुल गांधी, जिनके पास उसकी 38% हिस्सेदारी थी यंग इंडिया लिमिटेड की, सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी, और 24% हिस्सेदारी में कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा, जो ताउम्र ट्रेजरर रहे कांग्रेस पार्टी के, उसकी हिस्सेदारी थी, और ऑस्कर फर्नांडिस, जो सबसे करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के, 24% में इन दोनों की। लेकिन 38% की जिम्मेदारी गांधी परिवार के पास हो गई, यानी कि 76% की जिम्मेदारी गांधी परिवार में रह गई, सोनिया और राहुल के पास। अब 26 अप्रैल 2012 को इस कंपनी का क्या नाता रहा है इस पूरे मामले से? YIL, यंग इंडिया लिमिटेड, इसको समझिए। 26 अप्रैल 2012 को मालिकाना हक जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी जो थी, पेरेंट कंपनी, उस कंपनी का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया इस यंग इंडिया लिमिटेड को, ये कह के कि वो कंपनी अब पैसे नहीं चुका पा रही है, तो उस कंपनी की सारी हिस्सेदारी यंग इंडिया लिमिटेड के पास आ जाएगी। पूरी कंपनी इस कंपनी की हो गई, और अब वह यंग इंडिया उस कर्ज को जो कांग्रेस ने दी है उसे चुकाने का काम करेगा। देखिए, खेल को समझिए। यंग इंडिया किसकी कंपनी है? गांधी परिवार की। वो कंपनी, यंग इंडिया ने इस कंपनी को ले लिया, 5 लाख से शुरू किया था, 50 लाख रुपए चुकाया कर्ज का जो था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को, जिसके फंड से 90 करोड़ रुपए दिए गए थे, तरस आ गया, दया आ गई कि अरे राहुल जी, सोनिया जी कैसे इतने पैसे चुकाएंगे, यंग इंडिया कंपनी उनकी है, कैसे चुकाएगी? तो कर्ज पूरे 90 करोड़ को माफ कर दिया। खेल समझिए, पूरे 90 करोड़ का जो कर्ज था उसको कांग्रेस ने माफ कर दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो थी, वो कंपनी TAJL बिना पैसे खर्च किए, मुफ्त में करीब नाखून के बराबरी पैसा खर्च हुआ, 50 लाख, वो पूरी की पूरी कंपनी गांधी परिवार की हो गई, राहुल जी, सोनिया जी की हो गई। अब ये बात ये भाई साहब देख रहे थे कहीं से, बड़े पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कहां पढ़ा करके आए हैं। इन्होंने कहा कि ये तो घोटाला हो गया, तो इन्होंने इस मामले को कोर्ट में जाके दायर कर दिया। 2013 की बात है। इन्होंने कहा कि दरअसल ये गांधी परिवार ने जो ये खेल किया है, वो शाहजहां रोड पर जो इमारत है नेशनल हेराल्ड की, वो 2000 करोड़ के करीब है उसकी कीमत, उसे हथियाने के लिए ये सारा व्यूह रचा गया है कि वो घाटे में गई कंपनी, पार्टी फंड का 90 करोड़ दिया गया, उसको माफ कर दिया गया, और कंपनी राहुल और सोनिया
की कंपनी को ट्रांसफर हो गए। तो ये सरासर घोटाला है। दो तरह का घोटाला, एक तो 2000 करोड़ की संपत्ति को हथियाने का घोटाला, 1.5 से 2000, कोई 1500 बता रहा है, कोई 2000 करोड़ बता रहा है, 1500 भी मान लीजिए तो क्या जाता है। 5 लाख से कंपनी शुरू की, 50 लाख चुकाया और आपको 1500, 1500 करोड़ की कंपनी की संपत्ति आपके हाथ आ गई। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज किया कि एक तो इन्होंने 1500 करोड़ का मुफ्त में हथिया ली कंपनी, वो भी वो जो जमीन दी गई थी उस अखबार को चलाने के लिए, वो था पब्लिकेशन के लिए, इसलिए सरकार ने वो लीज पर जमीन दी थी। अब ये तो कंपनी ना वो अखबार रहा ना वो कंपनी रही, तो फिर ये जमीन क्यों वो लेंगे, ये संपत्ति क्यों उनकी होगी, किसी भी कंपनी की होगी, उसको वापस लेना चाहिए। और इसके लिए कहा भी गया, जिस पर फिलहाल स्टे है, मामला अदालत में है। लेकिन इस पूरे खेल में पार्टी फंड का 90 करोड़ गया। सवाल यह है कि क्या 90 करोड़ कोई पार्टी किसी को देकर और इस तरह से जो पार्टी के मुखिया हो वो एक कंपनी बनाकर उस 90 करोड़ को माफ करके और उस दूसरी कंपनी को उसके जरिए अपने नाम करा लें, क्या ये कानूनी तौर पर सही है कि नहीं, अदालत में फैसला होगा। लेकिन नैतिक तौर पर क्या ये सही है, इसका फैसला आप कर सकते हैं। कि कांग्रेस पार्टी का, जिसमें हम आप देश के तमाम लोग चंदा लेते हैं, चंदे से पार्टी चलती है, पार्टी तो कमाती नहीं है अपने से, उस पैसे का इस्तेमाल अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए, वो भी इस तरीके से। और तरीका कौन, दूसरा सवाल यही है कि आपने 5 लाख से कंपनी खड़ी करके और 1500 करोड़ की संपत्ति हथिया ली, वो भी पार्टी का 90 करोड़ रुपए दे करके, जो बकाया था उसका चुका करके, जो उस पर लोन था उसको चुका करके। ये है असली खेल। अब अदालत में यह मामला है, इसी मामले में ईडी अब लगी हुई है, समन जारी किया गया है राहुल और कांग्रेस को। 8 तारीख को उनको पेश होना है, राहुल तो नहीं पेश हुए 2 तारीख को आज को, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो विदेश में है, गर्मी में भारत में रह नहीं पाते हैं, तो अक्सर विदेश में ही रहते हैं वो, जहां से जाकर बोलते हैं कि ये भारत राष्ट्र ही नहीं है। तो 8 तारीख को दोनों शायद पेश होंगे। हालांकि इस बीच सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। कहा यह जा रहा है कि पॉजिटिव रहते हुए भी वो समन में हिस्सा लेंगी। इससे पहले भी कई नेता कांग्रेस के समन किए जा चुके थे, उनसे भी सवाल जवाब किया जा चुका था। अब खुद ये टॉप 2 नेम जिनको आज तक नहीं समन हुआ था, ये इनको समन किया गया पहली बार, और राहुल सोनिया हाजिर होंगे ईडी के सामने। अब आप ये तय कर लीजिए खुद, इस पूरे मामले में कानूनी तौर पर कानूनी लड़ाई, बड़े बड़े वकील हैं पार्टी के पास, जो भी नतीजे आए वो दीगर बात, लेकिन जो खेल हुआ इस पूरे मामले में, क्या वो नैतिक है, क्या वो सही है, या फिर जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं कि ये घोटाला है, हथियाने की तरकीब है, एक बड़ी संपत्ति को हथिया करके, वो भी आजादी के धरोहर वाली संपत्ति को हथिया करके अपने नाम करने की ये तरकीब है, और ये गलत है, घोटाला है। तय आप कीजिए, सोचते आप क्या हैं ये जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कीजिए इंडिया अपफ्रंट को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन आता है, और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।